गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस में भारतीय इतिहास को, हिस्ट्री के पोर्शन को कैसे तैयार करें जिससे कि प्रीलिम्स में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको इजीली अटेंड कर लें। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उन 3 किताबों को जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास, दूसरा स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास और तीसरा एनसीईआरटी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी को। अब एनसीईआरटी का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको एनसीईआरटी सेलेक्ट करना है तो एनसीईआरटी पढ़ने का एक पैटर्न है। आपको पूरा बुक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पूरा बुक्स पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी को रेडी करना चाहते हैं तो आपको इसकी समरी पढ़नी पड़ेगी। ये समरी के नोट्स आते हैं, आप वो नोट्स ले लीजिए। करीब ऐसे आएंगे 130 रुपये के करीब, सिर्फ 130 से लेके 150 रुपये, कुछ रेट आगे पीछे हो सकता है, इतने में आएगा एनसीईआरटी समरी। या फिर आप दृष्टि के जो है नोट्स ले लो एनसीईआरटी के, बस इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ो, इतने में आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम को और घटना चक्रों को कैसे पढ़ना है तो उसका भी एक पैटर्न है। वो मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम को पढ़ा, स्पेक्ट्रम आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे तो उसका ना इंडेक्स है, जैसे ये इंडेक्स है। तो आपने राजकीय अभिलेख पढ़े, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं आप, मान लीजिए इसके। तो जो ये पढ़ रहे हैं इसके आपको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप रिवाइज कर सकें और आपको समझ में आए। ऐसा मत करना, ऐसे नोट्स मत लिखना कि न उसको आप पढ़ सके ना ही आपका कोई पड़ोसी। तो नोट्स ऐसे बनाने जिसको आप पढ़ सकें और इंडेक्स के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सिर्फ उनको पढ़ना है और लिंक करके पढ़ना है। घटना चक्र पूर्वालोकन से, ये वाली बुक से लिंक करना है आपको। तो ये लिंक करना है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम से पहला चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, और जो पढ़ा है उसी के घटना चक्र के जो पूर्वालोकन है, PYQ है, इसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं और टाइम लगा के लगाने हैं क्वेश्चन। टाइम लगा लो कि इतने टाइम में कितने PYQ आप लगा ले रहे हैं। अगर आप इस तरह से घटना चक्र को कर रहे हैं और स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से याद कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन भारतीय इतिहास का यहाँ से बाहर नहीं आता, यहीं से आता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तब यहीं से पढ़ते हैं। तो आपको जो मेन है वो क्या क्या पढ़ना है, देखो। सबसे पहले घटना चक्र पूर्वालोकन, दूसरा स्पेक्ट्रम। तो पहले कैसे पढ़ना है, स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर पढ़ा, फिर घटना चक्र का एक चैप्टर पढ़ा, दोनों को लिंक करो और उसके PYQ सॉल्व करो, बस इतना ही है। एनसीईआरटी की समरी पढ़ लो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपके यूपी पीसीएस के हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।